तो 29 नवंबर की ये वाणी है। और इसमें बाबा ने आज मैनर्स, जिसको दूसरी भाषा में फजीलत जिसको बोलते हैं उर्दू भाषा में, तो वो बाबा ने बहुत यूज करा है। कि बाबा ने कहा कि बच्चे आप कहाँ पे जा रहे हो और क्या बनने वाले हो, उस हिसाब से मैनर्स भी होने चाहिए हमारे अंदर। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत यानी मैनर्स धारण करो। तो हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, तो हमारे सारा जो चाल चलन है वो भी सब उसी हिसाब से हो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। अंदर अंदर जितना पावन माना, पवित्रता माना, सफाई, तो उतना ज्यादा जैसे कि सफाई होती जाए अंदर से। प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? क्योंकि आपको पता है, जब व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो वो एक थोड़ी देर के लिए जैसे एक सभ्य बच जाता है, मगर घर आएगा फिर दोबारा वैसे ही बच जाएगा। तो ऐसे कैसे पता पड़ेगी इसके अंदर दैवी गुण धारण किए हैं कि नहीं किए हैं? तो उसकी परख क्या है? सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? क्योंकि जब मैनर्स होंगे तभी सेवा कर पाएंगे। अगर हमें मैनर्स ही नहीं है, अगर हमें ठीक से बोलना ही नहीं आता, कुछ काम करना ही नहीं आता, तो सेवा तो कर ही नहीं सकते। अगर हमें बात करने का सलीका नहीं है, नहीं आता, तो हम किसी को बोलेंगे तो वो ऐसा ऐसे पत्थर सा उठा के मार देंगे। तो उससे पता पड़ेगा अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण है। ये सब सर्विस से पता चलता है। तो जो आप देखिए, जितना जो लायक होता है उतना ही फिर उसे सर्विस में भी बहुत ज्यादा मौके दिए जाते हैं। अब जैसे जो हमारे बड़े सीनियर्स हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से भी बात कर सकते हैं। फिर थोड़े छोटे हैं, वो मोदी जी से नहीं कर सकते, फिर वो उनसे उनसे थोड़े, उनसे थोड़े। तो डिपेंड करता है कि मैनर्स कैसे है। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तो हमारा तो ये मिशन ही है, जो शिव बाबा ने स्थापन किया यज्ञ, इसका जो एक मिशन ही है कि सबको दैवी मैनर सीख जाए। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। तो हम जो भी करते हैं वो श्रीमत के अनुसार करते हैं, अपने मन से कोई हम नहीं करते। जैसे बाबा बोलता है बच्चे इनकी ऐसे सेवा करो, तो वैसे ही करते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। बाकी आज नीचे से थोड़ा पढ़ेंगे। हम्म। बाप समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए। तो यहाँ तक कि कई जो सीनियर्स थे हमारे, वो तो ये तक बताते थे कि चलना कैसे चाहिए। कई लोग आप देखिए चप्पल घिस घिस के चलते हैं। तो उनको कहते थे, भाई ये फरिश्तों की चाल चलो, जैसे फरिश्ते चलते हैं। कितने अच्छे तरीके से खान पान कैसे होता है। तो पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे कि उन वो तो इल मैनर्ड है। देवताएं फजीलत वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। तो वही जैसे शुरुआत में बताया, तो जो जैसे करेगा वैसे ही हो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। तो ज्ञान देने के बाद फायदा क्या होता है? ये थोड़ी कि इस दुनिया में ही ज्ञान दिया, इस दुनिया के लिए दे दिया, ये दुनिया तो वैसे ही दिनों दिन और खराब होती जा रही है, तो फिर फायदा क्या? नहीं, भगवान जो है सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है, तो शिव बाबा को सुखदेव कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं, क्योंकि सुख के देवता है ना, सुख देते हैं, तो इसीलिए सुखदेव। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। तो क्योंकि जो आत्मा ने सतयुग त्रेता युग देखा है, उसको जब बाबा ज्ञान बताएंगे तो उसको समझ आएगा, क्योंकि आत्मा के अंदर वो मेमोरीज, यादें हैं। मगर अगर मान लीजिए कोई आत्मा सतयुग त्रेता युग में गई नहीं है, तो उसके बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठेगा। क्योंकि जब वो गई नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएगी इस चीज को कि ऐसी कोई चीज होती है। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया? कि ये जो ब्रह्मा बाबा का फोटो है, बोलते हैं इन्हीं को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठ कर समझो। तो ये जो बातें हैं ये बैठ के समझने वाली है। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। तो इनके 84 जन्म इन्होंने कैसे लिए हैं? सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। तो ये हम जितने भी जो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो हम आने वाले समय में देवता बनेंगे। पावन बनने बगैर वर्षा मिल नहीं सकता, और उसकी कंडीशन ये है कि कोई पावन बनेंगे तो ऐसा नहीं कोई जादू होगा, वो तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। शिव बाबा उसमें मददगार है, तब देवता बनेंगे। तो भगवान ऊंच थे ऊंच, निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा।
तो ये प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो आपको पता है सूक्ष्म वतन में भी जो ब्रह्मा बाबा हैं, और यहाँ पे नीचे पहले तो, अब तो खैर बाबा ही चले गए शरीर छोड़ के, क्योंकि ये तो उस समय की बात है। बाबा ने कहा ये जो नीचे है बाबा, इसको प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि प्रजा नीचे है, सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं है। तो वहां तो जैसे बाबा का संपूर्ण स्वरूप है, बाबा का भी है, हम सब बच्चों का भी है। तो वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। ये राज आकर समझो कि कितना आप कैसे गहराई से, कि ब्रह्मा के दो रूप हैं, एक सूक्ष्म वतन में, एक नीचे था पहले, और नीचे वाले को प्रजापिता है। इसी तरीके से जो हम नीचे हैं, तो यहाँ ब्रह्मा की संतान है, प्रजा है, और वो वहां पे हमारा सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन में हमारा भी संपूर्ण स्वरूप। तो हम इस दादा को भगवान नहीं कहते। ये जो ब्रह्मा बाबा हैं, सिंधी में बड़े भाई को दादा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं हम इस दादा को भगवान नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, ये प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं, इस समय सृष्टि में कोई भी पावन नहीं है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। तो वास्तव में शिव त्रिमूर्ति है, कि शिव ने जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो इसलिए त्रिमूर्ति शिव है। परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा पावन है। तो जैसे बताया, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है वो पावन है, वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्माएं नमः कहा जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। इसीलिए आप देखिए जब कभी यज्ञ करते हैं तो ब्रह्मा देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः, तो ऐसे करते हैं। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सदगति देंगे। तो बाबा बता रहे हैं, एक तो मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, और मेरे क्या क्या कार्य है, कि एक तो वर्षा देता हूँ, पावन के लिए, पावनता के लिए डायरेक्शन देता हूँ, और दूसरा बाबा हम सबका रक्षक है। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो वही जो लक्ष्मी नारायण है, वो जन्म लेके लेते लेते आखिर में साधारण मनुष्य बन जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे सृष्टि में है ही तीन चीजें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो मनुष्यों का जो भी रूप दिखाया है वो वास्तव में आत्मा ही लेती होंगी। तो वो हम ही तो आत्मा है, जो देवता पहले थी, फिर नीचे 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 आते साधारण मनुष्य बन गए। उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो ये व्यक्त ब्रह्मा, वह अव्यक्त ब्रह्मा, तो ये दो। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, कि अक्सर करके लोगों को समझ नहीं आती है बात, कि कौन सा ब्रह्मा ऊपर है, कौन सा नीचे है, सूक्ष्म वतन किस लिए है। सूक्ष्म वतन में तो माना हमारा सिर्फ लाइट का शरीर है, वहां पे ये स्थूल शरीर नहीं है। तो ये इसीलिए जो है, वो तो सिर्फ इसीलिए है कि वहां पे जैसे साक्षात्कार या बाकी सारी चीजें होती हैं, बाकी तो सब नीचे यहीं पर है। तो तुमको समझाना है, बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों, अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्मों में प्रवेश करता हूँ, जो गीता में आता है कि मैं अंत के भी अंत के जन्मों में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवताएं आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही आकर वही जाकर देवी देवता बनेंगे। तो माना ये चक्र जैसे चलता रहेगा। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। तो विराट रूप का चित्र क्या था, कि ये भारत में ही प्रथा है कि जो सारा ज्ञान है वो चित्रों के द्वारा दिखाया जाए। तो यही एक विराट रूप में एक, जैसे सो कॉल्ड देवता का चित्र बनाते हैं, तो उसमें जैसे चेहरा जो है वो देवता का, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे शूद्र, पैर जो है वो शूद्र की निशानी है, और ब्राह्मण जो है चोटी की निशानी है, और चोटी पे भी जो गांठ है वो शिव बाबा की निशानी है। तो इसको बोलते हैं विराट चित्र। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। तो बच्चों ने अर्थ सहित बनाया, वही उसका अर्थ है। तो ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट और शूद्र पैर, तो ये पूरा का पूरा चित्र है। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। तो वर्णों का भी चक्र हुआ ना, तो ये भी तो चक्र हुआ ना, ये जो वर्ण है सारे, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, ये भी समझना और समझाना है। तो हर चीज जो है वो चक्र के रूप में घूमती है।
बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था। क्योंकि पहले तो ज्ञान का पहला जो चैप्टर है वो तो ये है कि हम पहले नर्क में हैं, तो यहाँ से निकल के अब हमें स्वर्ग में जाना है। तो जब कोई बोलता है कि भाई हम ये फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, तो उनको चिट्ठी लिखो कि भाई पहले तो नर्क में था, इसका मतलब। और अब है ही नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में लेंगे, तो उसका दूसरा जन्म भी होगा। अगर स्वर्ग में गया, फिर तुम उनको बुलाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? क्योंकि वो पितृ वगैरह खिलाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं, अगर वो स्वर्ग में चला गया तो फिर तुम क्यों उसको दोबारा से नर्क का भोजन खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? अगर वो स्वर्ग में गया, अच्छी सुख की दुनिया में चला गया, फिर तुम क्यों रोते हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं। ये कुछ भी समझते नहीं है। वैसे तो मनुष्य अपने स्वार्थ में रोता है, जाने वाला तो चला गया, उसको अपना स्वार्थ सोच सोच के रोना आता है कि मेरा क्या होगा, ये तो चला गया। तो बाबा ने कहा, फिर तुम क्यों रोते हो? राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब हैं कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, तो बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। कलयुग में माना नीचे गिरती जा रही है, और उनके अंदर कलाएं नीचे नीचे गिरती जा रही है। हम सारे बच्चे जो हैं वो हैं संगम पर, हम ऊपर चढ़ रहे हैं। तो आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तो ये वास्तव में सच्चा मेला है। मगर उसको मनाने के लिए वो जो है वहां पे जाते हैं। तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। तो हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो भी बुद्धि है, वो शिव बाबा की दी हुई है। ये तो हम हुई ज्ञान गंगाएं। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। तो गंगा में जो वो स्नान करने की बात बोलते हैं, ये ज्ञान गंगा की बात है। कि अगर ज्ञान गंगा हमने सुन लिया तो हमारा तन मन जैसे कि शुद्ध हो जाता है। अब देखिए, मुरली सुनने के बाद कैसे हमारी बुद्धि स्ट्रेट हो जाती है, मन को शांति आती है। तो ये गंगा में स्नान करने की बात है, वो गंगा में नहीं। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। तो ये तो बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है। ये है ईश्वरीय मिशन। तो ये हम सारे ईश्वरीय मिशन पर हैं। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। तो हम जो भी बनाते हैं श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में है ब्रह्मा सरस्वती। तो वही जो श्री कृष्ण है और राधा, वो बड़े होके बनते हैं लक्ष्मी नारायण। और वही फिर बाद में जन्म लेते 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 आखिर में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। आदिदेव आदि देवी बनते हैं। अभी ये बातें किसने समझाई? कि आप सोचिए, पूरे शास्त्रों का सार है ये, कि वास्तव में ये कौन है, ये कैसे जन्म लेते हैं। ये तो एक व्यक्ति तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। हिंदू धर्म के इतने सारे शास्त्र हैं। तो ये बाबा आप बताते हैं कि भाई आदि देवी कौन है। शिव परमात्मा नमः गाते भी हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गत मत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सदगति। तो बाबा जो मत देते हैं, वो किस चीज के लिए देते हैं? गति और सदगति। गति माना आत्मा परम धाम में जाके बैठेगी, और सदगति माना कि सतयुग में आके बैठेगी। दुर्गति वालों की सदगति करने वाला ये शिव बाबा का काम है। उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। तो वही है, आप देखिए बाबा की जो भी ये वाणी चलती है, इसकी आप बिल्कुल दुनिया के हिसाब से तो बिल्कुल उलट है ये। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। तो अभी जैसे कि इस वक्त रात है, सारी आत्माओं को जैसे कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो जैसे रात हो गई, ठोकरें खाते रहते हैं, शांति ढूंढते रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर। ये ज्ञान, एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि तो सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत है। तो ये जो पूरा ज्ञान है, कैसे हम चक्र लेते हैं, शिव बाबा कब आता है, कैसे आता है, उसकी सही महिमा क्या है, हमारी सही महिमा क्या है। बाबा ने कहा ये सिर्फ एक शिव बाबा के पास है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। दुनिया में सारे नास्तिक हैं। कौन कौन आस्तिक है? जो आस्तिक अपने आप को मानते भी हैं, वो 2 मिनट के लिए बस मंदिर हो आते हैं। चाहे वो जो भगवान ने बोला उस पर चले या ना चले, मंदिर के सामने 2 मिनट निकाल दिए, उसी को कहते हैं भाई ये आस्तिक है। तो बाबा ने कहा दुनिया में सारे नास्तिक हैं, भगवान को तो जानते ही नहीं। आधा कल्प है नास्तिक, द्वापर कलयुग में है नास्तिक, और आधा कल्प है आस्तिक सतयुग त्रेता में। क्योंकि भगवान के बताए हुए उस पर चलते हैं, तो इसलिए आस्तिक है।
तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है निधन के। निधन के जैसे माना अनाथ होते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि हम जानते हैं तो हमारी बुद्धि को शांति आती है कि भाई ठीक है, बाकी जो नहीं जानते हैं उनको तो बहुत परेशानी होती है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का सन्यास करना है। अब जो है हमें सन्यास करना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बस जहां पे जाने वाले हो उसको याद करो। होता भी ऐसे, आप देखिए कहीं जाने का प्लान करें और बहुत अच्छी जगह हो तो बुद्धि सिर्फ उसी में लगी रहती है कि अब तो हम वहां जाएंगे, अब तो हम वहां जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप भी याद करो जहां जाना है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। बाबा ने कहा कुछ भी घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो सन्यास बाबा ने बोला ये बेहद का सन्यास है, घर बार में रहते हुए करना है। धंधे बगैर गृहस्थ कैसे चलेगा, तो धंधा तो चलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। तो जैसी आत्मा होती है वैसा ही उसको शरीर मिलता है। तभी तो देखिए जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है और पिछले जन्मों में उसका कोई पाप रह गया तो वो जब जन्म लेगी तो शरीर उसको वैसे ही मिलेगा। तो जैसी आत्मा, जितनी उसके अंदर पावनता, उतना उसका शरीर अच्छा। जितनी ज्यादा कुटिलता, पतितपना उसके अंदर होगा, शरीर में भी कोई ना कोई डिफेक्ट वो पीस लेकर आएगी। तो बाबा ने कहा जब फिर पूरी तरह पावन बन जाएगी तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना, वो बाबा ने अपनी भाषा में बताया कि सच्चा सोना है तो जेवर भी ऐसे ही मिलेगा, जैसी आत्मा है शरीर भी वैसा होगा। तो अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजेड है। तो बाबा ने ये बताया कि अभी तो दोनों ही, क्योंकि आत्मा पतित होती जा रही है। आप देखिए नई नई बीमारियां होती जा रही हैं, उसके लिए इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। व्यक्ति का शरीर ऐसा हो गया है कि हर चीज के लिए उसको दवाई चाहिए, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं रही है। चलिए थोड़ा वरदान पढ़ लेते हैं। तो बाबा ने वरदान दिया, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। तो स्वराज्य अधिकारी माना कि एक छत्र राज्य, मैं मुझ आत्मा का इस शरीर पे एक छत्र राज। तो जो शक्ति चाहिए उसको ऑर्डर करो कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान, उसको ऑर्डर करो कि भाई सहन शक्ति, समाने की शक्ति, जो भी शक्ति चाहिए। बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। कार्य में लगाओ माना जैसे जैसे हमें कभी जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी बात हो गई सहन करने की जरूरत है तो ऑर्डर करो कि भाई मुझे अब सहन शक्ति यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, दिखानी है। तो आपको वो फिर आएगी वो सहन करने की शक्ति। समय पर शक्तियों को यूज करो, सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो, तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। तो बाबा ने कहा सिर्फ अपने आप को उस स्थिति में स्थित करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं, और फिर उस शक्ति को ऑर्डर करो कि भाई ऐसा करो। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगे। अगर अपने अंदर ही रहेगा कि पता नहीं सहन तो करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये कैसे करेंगे तो फिर नहीं मानेगी। अगर मान लीजिए कोई जनरल कोई ऑर्डर करे सैनिकों को कि भाई देख अटैक करना है, देखो अभी थोड़ी देर में करेंगे, तो वो तो खुद ही कहेंगे भाई ये तो खुद ही डर रहा है, कहाँ पे अटैक करना है। तो ऐसा नहीं। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। तो यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ये शक्तियां आपको प्राप्त है और आपके अंदर ही है ये। बस अर्जुन को जैसे बोला था कि गांडीव उठाओ, तो ये वास्तव में शक्तियों की बात है कि वो उठा के तीर चलाना। स्लोगन है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। कि हर एक उसका हमें तीनों काल पता हो कि इस कार्य को हम करने जा रहे हैं, इसके आने वाला भविष्य क्या होगा, पास्ट में कैसे रहा है और प्रेजेंट में कैसे रहा है, तो उसमें सफलता मिलती रहेगी। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद। मैं आत्मा चमकती मणि, स्वराज्य अधिकारी,
शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर शांत है, पवित्र है, स्वस्थ है। निराकाश ज्योतिर्बिंदु मेरे प्रभु, मीठे उनकी अनेकानेक किरणें पार स्नेह अनेक शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन दिव्य वाइब्रेशंस को। मैं आत्मा परमात्मा किरणों के नीचे, शांत स्वरूप, शांति के सूर्य शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रहे। संपूर्ण सृष्टि इन शांति की किरणों में समाई हुई है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु
और प्रकृति शांत। अनुभव कीजिए संसार में फैली हुई इस परमात्मा शांति। ओम शांति।